हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त होगे। दादी नानी की कहानी में आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है एकता में बल है। मतलब यूनिटी इज स्ट्रेंथ। मेरे कहानी का शीर्षक आपको पता चल गया, एकता में बल है। तो चलो कहानी सुनानी शुरू करती हूँ। एक समय की बात है कि कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी। एक कबूतर ने कहा, अरे नीचे देखो, एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है। चलो चलो, हम सब पेट भर के खाएंगे। कबूतरों ने जैसे ही सूचना पाई ये तो सब खेत में उतर गए और बिखरे हुए दाने के पास जा पहुंचे। जैसे ही सारे के सारे कबूतर नीचे उतरे और दाना चुगने लगे तो उन्हें कुछ महसूस हुआ। वास्तव में वो दाना पक्षी पकड़ने वालों ने बिछा रखा था। ऊपर पेड़ पर एक तना था और उस पर जाल था। जैसे ही कबूतर दाना चुगने लगे, जाल उन पर धम से आ गिरा। सारे कबूतर उसमें फंस गए। उनमें से एक कबूतर बोला, ओह, ये तो हमें फंसाने के लिए फैलाया हुआ जाल था। भूख ने तो हमारी अकल पर पर्दा ही डाल दिया। हमें सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई ना कोई मतलब होगा। दूसरा कबूतर रोने लगा, बोला, अब तो हम सब मर जाएंगे। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे। लेकिन इतने सारे कबूतरों में एक बुद्धिमान कबूतर था। उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत है, ये बात तो ठीक है, पर इसमें इतनी शक्ति नहीं जितनी एकता की शक्ति होती है। एकता की शक्ति इन सबको हरा सकता है। हम अपनी सारी शक्ति अगर जोड़ें तो मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। सभी कबूतरों ने उसकी बात सुनी। एक युवा कबूतर फड़फड़ाया और बोला, साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? जाल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़ें? बुद्धिमान कबूतर बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो। फिर जब मैं फुर्र ऐसे कहूं तो एक साथ जोर लगाकर उड़ना। सब कबूतरों ने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला शिकारी आता नजर आया वहां पर। जाल में कबूतर को फंसा देख उसकी आंखें चमकी। हाथ में पकड़ा डंडा उसने मजबूती से और जाल के ओर दौड़ लगाई। उसने क्या सोचा कि इतने सारे कबूतर तो मैंने अब पकड़ लिए। ये सोच के वो खूब जोर से दौड़ा। शिकारी जाल से कुछ ही दूर था कि बुद्धिमान कबूतर ने उसे आता देखकर बोला, फुर्र। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े और पूरा जाल हवा के ऊपर उठा और सारे कबूतर जाल लेकर उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ता देखकर शिकारी अवाक रह गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें मिलकर रहना चाहिए। अगर
आप सोचो, उनमें से कोई एक ही कबूतर उस बुद्धिमान कबूतर का कहना मानता और वो एक ही कोशिश करता उड़ने की, तो क्या वो उड़ सकता था? बिल्कुल नहीं उड़ सकता था। सबने एकता दिखाई, सबने कहना माना, तभी जो मुश्किल काम था वो उन्होंने पूरी शक्ति लगा के आसानी से कर लिया पूरा। तो हमें भी मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। चाहे जो भी काम हो, मिलके करोगे तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो कहो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अब मिलके रहोगे ना सब? हंसते मिलके रहो तो तुम में बहुत शक्ति होगी। अच्छा, बाय। कल फिर से एक और अच्छी सी कहानी के साथ मैं फिर आऊंगी। अरे जाओ मत, एक बात और सुनते जाओ। अगर आपको कोई कहानी सुननी है दोबारा, या कोई कहानी किसी भी जानवर की आपको पर्टिकुलर वो ही सुननी है, तो मुझे मैसेज कर देना। चेतना रेडियो पेज है फेसबुक पे, उस पे मैसेज करके अपनी इच्छा बता देना कि हमें ये कहानी सुननी है। कहानी सुनते रहो चेतना रेडियो 94 FM पे। टीवी से बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे, क्योंकि कहानी जब आप बैठ के ध्यान से सुनोगे तो आपकी इमेजिनेशन पावर भी मजबूत होगी। अब जैसे जैसे कहानी में मैं बताती जाती हूँ, वैसे वैसे आप इमेजिन कीजिए। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ओके बेटा, बाय, मिस यू ऑल।